हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस लाइव क्लास में। तो आज का जो टॉपिक हुआ त्रिकोणमिति क्लास 10 का जितना भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो पूछा जा चुका है, यानी कि 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, यानी अभी तक में जितना भी एग्जाम हुआ है क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम, सभी का क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है वो सारा क्वेश्चन को आज में बार बार देखेंगे। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं। ये सभी क्वेश्चन आप लोग को सही सही आना चाहिए। आएगा कब? बनाइएगा कब? ये सब क्वेश्चन आना चाहिए, मतलब सभी क्वेश्चन आप लोग बना दीजिएगा। बनाइएगा कब? जब इससे रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, फॉर्मूला पता होगा, है ना। साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, टेन 45 डिग्री का मान कितना होगा, ये सब रिलेटेड से एक वीडियो हम बना चुके हैं लेक्चर फर्स्ट में। देखिएगा, आपका मैंने यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो रखा गया है जिसमें कि सारा फॉर्मूला और सारा डिटेल बताया गया है ना। मैंने लेक्चर 1 LECTURE, लेक्चर 1 और LECTURE, लेक्चर 2, यदि ये दोनों आप लोग देख लेते हैं इससे पहले, अभी जो वीडियो देख रहे हैं इस क्लास से पहले, यानी आज जो क्लास दे रहे हैं इस क्लास से पहले जो हम आपका वीडियो बना दिया यूट्यूब चैनल पे, वो जाके देख लीजिए। आपको कुछ भी नहीं होता है ट्रिकोनोमेट्री में, है ना। ट्रिकोनोमेट्री में अगर आपको कुछ भी नहीं होता है तो आपको सारा कुछ सीख जाइएगा, बशर्ते आप लोग ये लेक्चर को जाके देखिए। लेक्चर मैंने होता पहला क्लास, लेक्चर मैंने पहला क्लास, पहला क्लास हम दिए हैं, एक दिए हैं थेल्स प्रमेय का, है ना। एक दिए क्या? थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय थ्योरम, है ना, प्रमेय, ठीक है। इसका क्लास दिए हुए हैं ना। ये तीनों क्लास आप लोग देख लीजिए, ठीक है। आपको कोई भी कंसेप्ट दिक्कत नहीं होगा, एकदम A to Z क्लास दे चुके हैं, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन चल रहा है अब वो सीरीज का चला, क्या चला? सीरीज का चला। आप लोग देख लीजिएगा, लेक्चर 1 लेक्चर 2 एगो थेल्स प्रमेय वाला क्वेश्चन कंसेप्ट है ना। अगर तीनों वीडियो देख लेते तो बहुत बेहतरीन। और एक ये तो जरूर देखिएगा, लेक्चर 1 में पूरा फुल ऑपरेशन किया गया, पूरा फुल ऑपरेशन किया गया, है ना। आप लोग उसको देख लीजिएगा, ये सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। आइए चलिए हम लोग देखते हैं टॉपिक पे, चलिए ठीक है। लिखा है नहीं क्या? चलिए, यहाँ पे साइन थीटा और क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा बराबर 12/13 तो कोस थीटा का मान क्या होगा? साइन थीटा बराबर 12/13 तो कोस थीटा का मान क्या होगा? ये कैसे होता है? क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर 12/13 तो कोस थीटा बराबर क्या? क्वेश्चन यही है, यही है। इसके लिए आप लोग क्या जानना होगा, साइन थीटा यानी क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हल करने के लिए क्या चाहिए? साइन थीटा बराबर 12/13, यानी कि साइन थीटा का मान क्या होता है? फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कॉट, लंब बटा कॉट। पी को क्या लिखते हैं? आप लोग नहीं जानते तो इसको लिख लीजिए, पी को लिखते हैं लंब, क्या लिखते हैं? पे लिख देते हैं। पी को क्या लिखते हैं? लंब, क्या लिखते हैं? लंब। और एच को क्या लिखते हैं? कॉट, एच को क्या लिखते हैं? कॉट। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कॉट, ठीक है। क्लियर आ रहा है? चलिए ठीक है। तो इसमें दिया हुआ देखिए, तो इसी का ना वैल्यू दिया हुआ, पी बटा एच का वैल्यू दिया क्या? 12/13, यानी कि आप लोग यहाँ लिख सकते हैं पी का वैल्यू कितना दिया है बाबू? 12, और एच का वैल्यू कितना दिया हुआ? 13। तो हमको चाहिए क्या? बी का वैल्यू। बी मैंने क्या होता है? आधार। बी मैंने क्या होता है? आधार। यहाँ पे लिख लीजिएगा, पी मैंने लंब होता है और बी मैंने क्या होता है? आधार। एच मैंने क्या होता है? कर्व। ये तीनों आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब हमको मालूम क्या है? P और H मालूम है, तो हमको निकालना क्या? B निकालना है ना। क्या निकालना? B। तो B का फॉर्मूला होता है, B का फॉर्मूला होता है रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। B क्या है? आधार। B क्या है? आधार। B को हम लोग लिख सकते हैं बाबू, B को लिख सकते हैं आधार। क्या लिख सकते हैं? आधार। आधार बराबर होता है क्या? तो कर्ण का स्क्वायर माइनस पी। पी क्या होता है? लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन इसलिए हम आपको डिटेल से लिख दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग यही लेके चलेंगे, ये वाला लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो बी क्या होता है? आधार। एच क्या होता है? कर्ण।
फिर क्या होता है लंब, तो आधार बराबर क्या होगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये सभी फॉर्मूला कंसेप्ट लेक्चर 1 में बता दिए हैं। आइए आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है बी, तो बी का फॉर्मूला यहाँ लिखिए दिए हैं। आइए देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर ले, क्या कर लेते थोड़ा सा, गड़बड़ हो गया क्या, चलिए कोई बात। दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 12/13, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P/H। तो हमको यहाँ पे चाहिए क्या P/H, हमको चाहिए क्या बी, बी बराबर व्हाट, तो बी बराबर फॉर्मूला होता है, बी बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ पे h का वैल्यू कितना दिया हुआ, देखिए तो h का वैल्यू दिया हुआ 13, h का वैल्यू 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस p का वैल्यू दिया हुआ कितना 12, b का वैल्यू कितना दिया हुआ 12 का स्क्वायर। बताइए 13 का वर्ग कितना होगा 169 माइनस 12 कितना होगा 144, ये कितना आएगा बताइए, रूट अंडर इसको घटाइएगा तो 25 आएगा, कितना आएगा 25, तो 25 जब निकालिएगा रूट 25 का वैल्यू निकालिएगा, ये बाहर में आएगा 5, कितना आएगा बाहर में 5, ठीक है ना। अब हमको cos थीटा निकालना, क्या निकालना cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है बाबू, cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है B/H। तो B का मान आपका कितना निकला, B का मान निकला वहां से 5, H का मान कितना है, H का मान यहाँ से दिया हुआ 13, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर। एक बार आप लोग देख लीजिए हम कौन कौन फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो P माने क्या होता है लंब, क्या होता है लंब, B माने क्या होता है आधार, क्या होता है आधार, H माने क्या होता है कर्ण, क्या होता है कर्ण, ठीक है। ये सिंबल हो गया लंब का P, आधार का B, कर्ण का H। ये फॉर्मूला होता है आधार बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर। ऐसा ऐसा आपको 3 को फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप लोग पहला लेक्चर नहीं देखे तो वहां पे जाकर देख लीजिए, फुल ऑपरेशन किया गया, ठीक है। आइए तो कॉस थीटा बराबर वैल्यू क्या है 5/13, देखते हैं कौन सा ऑप्शन में, ठीक है। चलिए 5/13 क्या है 5/13, ये आपका आंसर हो गया, कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया, क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर देख लेते चलिए कितना है 5/13 है कि नहीं, 5/13 है, यानी कि आंसर सही निकला हुआ। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, कितना देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा उल्टा कोसेक थीटा होता है, साइन थीटा उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा। इसका आंसर क्या हो जाएगा ये, ठीक है, ये तो बनाने वाला सवाल है ही, इसका आंसर क्या हो जाएगा ये देख लेते हैं आंसर, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, 2 नंबर हो गया। आइए उसके बाद जो बनाने वाला हम बना देंगे। अब tan 60 डिग्री का मान निम्न में से कौन होता है, tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान, तो cos sin tan 60 डिग्री का मान बराबर क्या होगा sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा, यानी कि sin थीटा, ये तो दिखाने वाला, एक मिनट चलिए इसको हम फुल ऑपरेशन करके दिखा दे, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है बाबू, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, यानी थीटा का मान कितना रखना 60 डिग्री, इसी को 60 बना देते हैं 60, इसी को बना देते हैं 60। तो sin 60 का मान होता है √3/2 और cos 60 का मान होता है 1/2, ये दो कट गया, कितना बच गया √3। तो tan 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा √3, कितना हो जाएगा √3। चलिए देखते हैं आंसर, ठीक है। तो √3 इसमें क्या हो जाएगा आंसर ये हो जाएगा, देख लीजिए आंसर है कि नहीं, √3 क्या आ जाएगा √3, ठीक है। कोई दिक्कत तो जरूर बोलिए, है ना, दिक्कत तो इसे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, दिक्कत तो इसे नहीं होना चाहिए। फिर भी कोनो डाउट है, कोनो समस्या है, आप लोग जरूर बोल सकते, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान, tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान, तो अभी तो निकाले थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री, कितना हो जाएगा 60 डिग्री, अभी निकाले नहीं क्वेश्चन में, अभी निकाले हैं बाबू tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान कते रखेंगे तो √3 होगा, देखिए अब निकाले यहाँ पे, देखिए ना यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, देखिए यही क्वेश्चन, tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा √3, अभी निकाल के बताए हैं। तो ये यहाँ पे थीटा का मान कितना रख दिया 60 डिग्री, ये tan 60 रखा हुआ, इसका मान √3, वही कहता है यहाँ पे
टेन थीटा बराबर √3 है, तो थीटा का मान पत्ते रखेंगे तो √3। देखिए थीटा का मान अगर यहाँ 60 रख दीजिएगा, देखिए ना सेम क्वेश्चन, थीटा का मान 60 है तो √3 आया है। आ गया ना, कोई दिक्कत? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए ये हो गया 4 में 5 नंबर देख चलते। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 cos थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा? आइए देखते हैं। इसमें है कुछ नहीं, इसमें दो क्या कीजिएगा, इसके नीचे में ले आइएगा, √3/2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। आइए इसको देखते हैं हल में देखते, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ बाबू 2 cos थीटा बराबर √3, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? √3, दो नीचे चला जाएगा 2। तो बताइए cos अगर 30 डिग्री रख देते हैं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? ये √3/2। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। कैसे? आइए देखते हैं, एक बार देख लेते हैं झला, है ना। मान लीजिए यहाँ पे साइन रखते हैं, कितना रखते हैं? साइन, ठीक है। और यहाँ पे रखते हैं cos, कितना रखते हैं? cos। यहाँ पे रखते हैं मान लीजिए आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। चलिए तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा? 30 डिग्री का मान 45, 90 डिग्री का मान कितना है ना। तो इसका मान आप लोग को 2 का मान कम से कम याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2 का मान याद करना पड़ेगा। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान 3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। आप cos का मान लिखने के लिए क्या कीजिएगा? इसका मान निकाल यहाँ लिख दीजिए तो cos 0 डिग्री, ये मान यहाँ लिख दीजिए तो cos 30 डिग्री, ये मान यहाँ लिख दीजिए तो सेम ही रह जाएगा cos 45 डिग्री, ये मान क्या हो जाएगा? और हाँ, ये मान 1/2 यहाँ लिख दीजिएगा तो cos 60 डिग्री, और ये मान यहाँ लीजिएगा cos 90 डिग्री। मैंने साइन का मान इधर से याद कर लीजिए और cos में उल्टा होकर के लिख दीजिए, बस हो गया साइन और cos। आपको निकालना क्या था बाबू? cos 30 डिग्री का मान दिखे तो cos 30 डिग्री यहाँ पे है, इसका मान कितना? cos 30 डिग्री का मान कहते हैं √3/2, √3/2। चलिए देखते हैं इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका हल? ये हो जाएगा 30 डिग्री, क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। आइए इसका आंसर देख लेते कितना है। चलिए cos 30 डिग्री का मान कितना आ जाएगा? √3/2। एकदम एक एक क्वेश्चन आएगा बोर्ड परीक्षा, है ना। अगर आप ये वीडियो देख के यदि आप क्लियर कर लेते तो आपको रिवाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगा, ठीक है ना। आपको 10 नंबर तो कम से कम मिल जाएगा, 10 नंबर पूरा त्रिकोणमिति चैप्टर से आपको लगभग 22 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। उसके हिसाब से आप देख लीजिए कितना मेहनत करना है, उतना नंबर लाना है, ठीक है। ये तो एक चुंदी पंदी क्वेश्चन है, तुरंत बन जाएगा, तुरंत एकदम आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? हमको लगता है कुछ समस्या आ रहा है क्या? चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पढ़िए बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। हम आपको एक एक क्वेश्चन करा देंगे, यानी कि मैथ का, साइंस का, एसएसटी का पूरा धुरंधर उड़ा देंगे, है ना। पूरा एकदम A to Z पूरा फुल लेक्चर देंगे यूट्यूब पे केवल 10 क्लास को हम पढ़ाएंगे। किसको? केवल 10 क्लास, और साइंस इंटर वाला, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है साइन 18 डिग्री और साइन 72 डिग्री का मान क्या होगा? चलिए इस क्वेश्चन में हमको ऑपरेशन करना होगा। आइए साइन 18 डिग्री और साइन 72 डिग्री, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में ऑपरेशन करते क्या करते हैं? ऑपरेशन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है बाबू, साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर कितना था? 72 डिग्री, हाँ नहीं जी कॉस था, देख लेते हैं। कॉस साइन है ना, हाँ चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन ठीक लिखे थे। चलिए क्या है? साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री। दोस्तों आप लोग को एक फॉर्मूला याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये फॉर्मूला याद होगा। जब साइन और कॉस रहे और उसका स्क्वायर रहे और थीटा समान रहे तो वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। यही क्वेश्चन कभी कभी उठा के इधर दे देगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो वैल्यू बताइए क्या होगा? 1 हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? थीटा का जब क्या है? यहाँ पे ए है, यहाँ पे है, यहाँ पे पी रख सकता है, यहाँ पे पी रख सकता है, यहाँ पे राम तो यहाँ पे राम। एंगल में जो भी रहेगा दोनों में समान रहेगा, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 18 डिग्री है और ये 72 डिग्री है, इसका कन्वर्सेशन कैसे कीजिएगा? इसको परिवर्तित कैसे कीजिएगा? ये होता है क्या? ये होता है या तो इसको भी 18 डिग्री कर लीजिए या इसको 72 डिग्री कर लीजिए, या ये 18 है इसको 18 में कन्वर्ट कर लीजिए, या ये 72 है इसको 72 में कन्वर्ट कर लीजिए। लेकिन एगो कौन सी कन्वर्ट होना चाहिए? एगो कॉस है, एगो साइन है, एगो कॉस है, एगो साइन है, एगो साइन है तो एगो कॉस है, यानी कॉस साइन होना चाहिए। आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम किसको कन्वर्ट कर दे? इसको, चलिए आप लोग बताइए किसको कन्वर्ट करें?
चलिए हम इसको कन्वर्ट कर दे, इसको कन्वर्ट कर देते हैं ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं बाबू, इसको लिख सकते हैं, चलिए इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये नियम होता है लिखने का, ठीक है। कहिएगा सर जी कैसे होगा, एकदम होगा। कैसे होगा, एकदम होगा। चलिए कैसे होगा, तो 90 में से 72 जाएगा कितने होगा, 18 डिग्री। 90 में से 72 जाएगा तो 18 डिग्री होगा ना। ये तो आपका 18 डिग्री आ गया, क्या आ गया, 18 डिग्री। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, कन्वर्ट करने का एक तरीका है कि कन्वर्ट करने का एक तरीका है, 90 में से 72 गया 18 डिग्री हो गया, कितना हो गया, 18 डिग्री, ठीक है। आइए ये जो रहता है ना, अगर इसको लिखे हैं बाबू, ये जो होता है ये अगर 90 के साथ रहता है, 90 के साथ, यहाँ पे यदि cos लिखे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन, क्या हो जाएगा, साइन, क्या हो जाएगा, साइन। यहाँ पे cos है तो साइन, कब, जब ये 90 डिग्री के साथ हो, किसका, किसके साथ, 90 डिग्री माइनस थीटा। जैसे इस फॉर्मूला का भी आप लोग को बताए हम कि यहाँ पे यदि फॉर्मूला रहेगा 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, cos थीटा, है ना। और cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा, ठीक है ना। अभी हम जस्ट थोड़ा देर पहले बताए हैं कि अगर cos या साइन या टेन 90 के साथ माइनस थीटा रहे तो साइन हो जाता है, cos रहेगा तो साइन, साइन रहेगा तो cos। तो ये देखिए यहाँ पे क्या, स्क्वायर से कोई मतलब है, स्क्वायर जैसे का तैसा हो जाएगा। cos है 90 है तो साइन हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा, थीटा होता है यहाँ पे, साइन 90 माइनस थीटा तो cos थीटा हो जाएगा। यहाँ तो cos रख दिए, 90 माइनस थीटा, थीटा को जगह क्या 72, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 72 डिग्री। कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। कितना हो गया, 72 डिग्री। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 72 डिग्री। लेकिन हमको लाना क्या था, ये तो साइन स्क्वायर 72 डिग्री यहाँ भी है, साइन स्क्वायर 18 डिग्री यहाँ भी है। हमको ये तो कन्वर्ट हो गया साइन में ही, है ना। इसको लाना है हमको, लेकिन वो cos में। चलिए ये यहाँ पे रूल यहाँ पे फेल हो गया, क्या हो गया, फेल। कोई बात, इसको हम लोग लिखेंगे बाबू, साइन स्क्वायर का 10 का 10 लिख लिया, साइन स्क्वायर। अब ये 18 डिग्री का हम लोग लिख सकते हैं क्या, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, 18 होगा ना। 90 में से 72 घटाइए तो 72, देखिए तो 18 होता, 10 में 2 गेले 8, 8 में 7 आए गेले ना, 78, 18 आ गया। चलिए 18 कन्वर्सेशन के बाद 18 हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हो गया है, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा, क्या हो जाएगा, cos थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। cos 90 माइनस क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि cos के साथ रहेगा साइन लग जाएगा, और यहाँ वाला जो रहेगा थीटा, थीटा लग जाएगा, ठीक है। आई यहाँ पे क्या है, साइन के साथ, साइन 90 माइनस 72, खाली कन्वर्सेशन किसको किए हैं, इसको बदले। 18 को क्या कर दिया, 18 को कर दिए हैं बाबू 90 माइनस 72। ये तो आपका सेम मतलब बदल गया, ये आपका सेम है साइन स्क्वायर। अब जो ये बदलेगा, यहाँ पे जो साइन रहेगा कौन सी में बदल जाएगा, cos में। स्क्वायर का स्क्वायर रख दीजिएगा, 90 माइनस 72 यानी कि 90 माइनस थीटा, यहाँ पे 90 माइनस 72 क्या हो जाएगा, 90 माइनस 72 तो यहाँ 72 हो जाएगा, लाइनें कटेगा। अच्छा कोई बात नहीं, देखते हैं।